हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर के एक टॉपिक इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि को देखेंगे। और ये टॉपिक आपके पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस यानी कि जितने भी आपके पेडागोजी वाले सब्जेक्ट हैं उन सभी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम देखेंगे। तो फ्रेंड आगमन विधि के बारे में सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं, इसको याद कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं वो भूल जाते हैं आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है। तो देखिए, आगमन विधि में आ पहले आ रहा है। आ का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, ठीक है, और उदाहरण देना, ठीक है। यानी कि पहले आपको कोई, या तो पहले आप अध्ययन करोगे किसी उदाहरण से और उसके बाद आप नियम बनाओगे, ठीक है। तो आ पहले आ रहा है इसलिए मैंने इसको रेड कलर का किया है। आ मतलब उदाहरण या अध्ययन, और ना बाद में आ रहा है यानी कि नियम। तो यानी कि पहले आप इसका उदाहरण देंगे और उदाहरण देकर आप नियम बनाएंगे। जबकि निगमन विधि में क्या होता है? निगमन विधि में इसका अपोजिट होता है। पहले नियम होता है, नियम के बाद फिर आप क्या देते हैं? कुछ उदाहरण देते हैं। लेकिन आगमन विधि में आपको याद रखना आ फॉर अध्ययन या उदाहरण, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? पहले उदाहरण देते हैं और उदाहरण के बेसिस पे हम क्या करते हैं? नियम बनाते हैं। तो आगमन विधि को देख लेते हैं। आगमन विधि में अनुभवों, प्रयोगों तथा उदाहरण के विस्तृत अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि पहले हम कोई उदाहरण दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने देखा कि जो पानी है, ठीक है, तो पानी को जब आप फ्रिज में रखते हो तो क्या होता है? पानी ठंडा हो जाता है। यानी कि जब आप उसको ठंडा कर रहे हैं तो वो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। लेकिन जब आप उस पानी को गर्म करते हो तो उसका तापमान बढ़ जाता है। तो यानी कि पहले आपने क्या किया? उदाहरण दिया, और उदाहरण देकर फिर आपने नियम बना लिया कि भाई अगर ठंडा करते हैं तो टेम्परेचर नीचे चला जाता है और अगर गर्म करते हैं तो टेम्परेचर ऊपर चला जाता है। तो ये इसका क्या है? उदाहरण है। इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय शिक्षक बालकों के समकक्ष कुछ विशेष परिस्थितियों एवं उदाहरण प्रस्तुत करता है। यानी कि वो क्या करता है? टीचर कोई उदाहरण रखता है, कुछ स्पेशल टाइप के उदाहरण रखता है कि जिससे बच्चे तेज़ी से सीखें। इन उदाहरणों के आधार पर बालक तार्किक ढंग से विचार विमर्श करते हुए किसी विशेष सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र पर पहुंचते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि टीचर ने क्या किया? पानी को लिया किसी बीकर में और उसको पहले क्या किया? उसको ठंडा किया तो उसका तापमान नीचे गिर गया, और उसको गर्म किया तो उसका तापमान ऊपर उठ गया। तो यानी कि देखिए, टीचर ने एक पानी का उदाहरण दिया कि अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो क्या होगा? तापमान कहाँ जाएगा, और ठंडा करते हैं तो तापमान कहाँ जाएगा। तो इसी तरीके से बच्चे क्या करते हैं? आपस में अपनी तार्किक शक्ति से क्या करते हैं? विचार विमर्श करते हुए सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र तक पहुंचते हैं। तो किसी बच्चे को पता चल जाएगा भाई किसी चीज़ को गर्म करने पर तापमान बढ़ जाता है और किसी चीज़ को ठंडा करने पर तापमान नीचे गिर जाता है। तो आगमन विधि के बारे में और कुछ जान लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए, यह एक सामान्य अनुमान है कि कोई बालक कुछ विशेष परिस्थितियों या उदाहरणों को देखकर या अनुभव करके उनमें पाई जाने वाली एक रूपता को निष्कर्ष के रूप में लेता है। देखिए, एक रूपता का मतलब क्या होता है कि आप पानी को गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो पानी का तापमान बढ़ रहा है। तो ऐसे आप किसी भी चीज़ को गर्म करोगे तो उसका तापमान बढ़ेगा। यानी कि एक रूपता हुई, चाहे आप किसी धातु को गर्म करो, चाहे पानी को गर्म करो, चाहे हवा को गर्म करो, तो ये सभी में एक रूपता हो गई कि भाई किसी का भी तापमान जब बढ़ता है जब हम उस चीज़ को गर्म करते हैं, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड। जलने वाली विभिन्न वस्तुओं के पास गर्मी का अनुभव करके बालक यह धारणा बना लेता है कि जलने वाली वस्तुएं गर्मी उत्पन्न करती हैं। तो ये फ्रेंड एक एग्जांपल है इसका। फिर देखते हैं फ्रेंड आगमन विधि की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो फ्रेंड, इस विधि द्वारा छात्रों में खोज प्रवृत्ति का विकास होता है। यानी कि बच्चे इससे खोजने लगते हैं कि भाई अगर किसी चीज़ को हमने गर्म किया तो बच्चों ने क्या चीज़ खोज निकाली इससे कि भाई तापमान बढ़ता है, ठीक है। जैसे आपने कोई बॉल छत से नीचे फेंकी तो आप देखते हैं कि बॉल नीचे चली गई, लेकिन जब बच्चा उस चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकता है तो वापस बॉल नीचे आ जाती है। तो इससे बच्चों को क्या पता चलता है कि भाई कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर फेंकोगे तो वो गुरुत्व आकर्षण बल की वजह से वो नीचे वापस आ जाती है। तो इससे बच्चे क्या करते हैं? कुछ चीज़ें खोजने लगते हैं। यह अध्यापन की श्रेष्ठ विधि है। यानी कि अगर ये बच्चों को आपको सिखाना है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है ये, ठीक है। यह विधि खोज या अनुसंधान का मार्ग है। यानी कि बच्चे इससे क्या करते हैं? खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये बच्चों को इस तरीके से उस मार्ग पर ले जाती है। यह छात्र केंद्रित विधि है, ठीक है। तो इससे बच्चे क्या होते हैं? बच्चे सीखते हैं। तो ये क्या है? आपकी छात्र केंद्रित विधि है। यह विधि नवीन ज्ञान की खोज करने में सहायक है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए क्या होता है? बच्चे अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं, इससे नए ज्ञान को सीखते हैं, ठीक है।
जैसे वो देखते हैं कि बच्चों ने और भी बहुत सारी चीज़ें की कि अगर हमने कोई गर्म चीज़ के अंदर कोई चीज़ डाली तो वो गलने लगती है। जैसे बच्चे मोमबत्ती का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। खाना बनाते हैं तो क्या होता है कि खाना में जैसे आप किसी चीज़ को गर्म करें तो पिघलने लगते हैं, जैसे घी है, घी को गर्म करें तो पिघलने लगता है। तो ये बच्चे क्या होते हैं, इससे नई नई चीज़ें सीखते हैं। यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या है, एक वैज्ञानिक विधि है, इससे बच्चों में क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, यानी कि बच्चे नई नई साइंस टेम्पल की ओर बढ़ते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं वैज्ञानिक तौर तरीक़ों से। तो आगमन विधि के सोपान देख लेते हैं फ्रेंड। तो इसके सोपान क्या क्या हैं, विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, ठीक है फ्रेंड। तो विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, ये हमारे 4 स्टेजेस होते हैं इसमें। तो इसमें क्या क्या होता है, इस सोपान में अध्यापक द्वारा बालकों के समक्ष एक ही प्रकार के कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं तथा बालकों की सहायता से उन उदाहरणों का हल प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। फिर नेक्स्ट है इसमें आपका निरीक्षण करना। निरीक्षण करने में क्या होता है, प्रस्तुत किए गए उदाहरणों को हल ज्ञात करने के बाद बालक उनका निरीक्षण करते हैं तथा अध्यापक के सहयोग से किसी परिणाम या निष्कर्ष पर पहुंचने की चेष्टा रखते हैं। जैसे बच्चों ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसका फिर निरीक्षण करते हैं वो कि क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, वो टीचर से पूछते हैं कि क्या सर ये सही है कि यह गलत है, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये सब चीज़। अब उसके बाद क्या है, नियमीकरण या सामान्यीकरण करना। प्रस्तुत किए गए उदाहरणों का निरीक्षण करने के बाद अध्यापक तथा बालक तर्कपूर्ण ढंग से विचार विमर्श करके किसी अन्य सूत्र, सिद्धांत या नियम को निर्धारित करते हैं, ठीक है फ्रेंड। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ को गर्म करने में तापमान बढ़ता है, ठीक है, और ठंडा करने पे क्या होता है, तापमान गिरता है। तो इसी तरीके से बच्चे निष्कर्ष निकाल लेते हैं, ये नियम बना लेते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ का तापमान गर्म करेंगे तो उसका तापमान बढ़ेगा, और अगर किसी चीज़ को ठंडा करेंगे उसका तापमान गिरेगा। तो ये नियम बना लेते हैं। उसके बाद है आपका परीक्षण एवं सत्यापन करना। किसी सामान्य सूत्र, सिद्धांत या नियम का निर्धारण करने के पश्चात बालक अन्य उदाहरणों एवं अथवा समस्यात्मक प्रश्नों की सहायता से निर्धारित नियमों का परीक्षण एवं सत्यापन करते हैं। यानी कि इससे क्या होता है कि बच्चे, और जैसे कोई एक निष्कर्ष निकाल लिया, उसके बाद क्या होता है, किसी और चीज़ पर ये चीज़ अप्लाई करके देखते हैं और उससे सीखते हैं कि इस चीज़ पे क्या अप्लाई हुआ। जैसे किसी ने क्या किया, पानी तो गर्म कर दिया, पानी के अंदर उन्होंने चीनी डाली तो फिर गर्म किया, घुल गई, वो नमक डाला, घुल गया। तो ये सारी चीज़ें वो क्या होता है, नई नई चीज़ों को इससे क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, उनका भी सत्यापन करते हैं। तो ये फ्रेंड बहुत सर्वश्रेष्ठ विधि इसीलिए कहलाई जाती है, इससे बच्चा खुद सीखता है। अब देख लेते हैं फ्रेंड आगमन विधि के गुण। इसके गुण क्या हैं, तो इस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं, यानी कि इसमें बात, छात्र क्या होते हैं, सक्रिय रहते हैं। वो अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो भी इनको टारगेट दिया जाता है उसकी तरफ वो सक्रिय रहते हैं और पूरा खोजबीन करने की सोचते हैं कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, या टीचर हमें बताएगा कैसे हुआ, इससे पहले हम टीचर को बता दें। इस तरीके से वो सक्रिय रहते हैं। यह विधि सरल और स्वाभाविक है, इसमें छात्र सहज ही बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। एक तो देखिए सबसे आसान विधि है, क्योंकि बच्चा सामने डेमोस्ट्रेशन देखता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि हर बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा होती है, ठीक है। यह विधि पूर्ण मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण करती है। प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होने के कारण यह सीखने की प्रक्रिया में अधिक प्रभावशाली है। देखिए प्रत्यक्ष क्या होता है, बच्चे अपने सामने करते हैं, जो भी कुछ चीज़ करते हैं अपने सामने और रखकर, या टीचर उनसे सामने करवाता है। तो जब कोई चीज़ सामने होती है उसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो बच्चों के दिमाग में क्या होती है, वो बहुत तेज़ी से एंटर करती है वो, और बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ी से उसके लिए क्या होता है, सक्रिय हो जाता है कि हाँ भाई ऐसा करने से होता है, तो हमने क्लास में किया था, ये तो हमारे टीचर ने कराया था, और ये उसको जीवन भर याद रहती है, इसलिए काफ़ी प्रभावशाली भी ये रहती है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। देखिए बचपन में बहुत सी चीज़ें हमें टीचर बताते हैं, जैसे टीचर हमको क्या करते थे, नमक घोलना सिखाते थे, तो वो दिखाते थे देखिए अगर हम नमक घोल रहे तो नमक घुलता जा रहा है, लेकिन एक लिमिट आती है, उसके बाद नमक घुलना बंद हो जाता है, तो वो हमें बुढ़ापे तक भी वो चीज़ याद रहती है। तो यानी कि इसका जो प्राप्त ज्ञान होता है वो हमारा क्या होता है, स्थायी, यानी कि परमानेंट होता है। इस विधि में छात्र स्वयं ही ज्ञान अर्जन करते हैं, यानी कि इस विधि में क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद अपने आप इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, खुद एक्सपेरिमेंट करके, खुद अपने हाथों से, खुद अपनी आंखों से अनुभव करके, महसूस करके वो क्या करते हैं, स्वयं ही जो छात्र होते हैं वो ज्ञान अर्जन करते हैं। अब देख लेते हैं आगमन विधि के दोष। तो इस विधि में छात्र बहुत धीमी गति से सीखते हैं, जिससे समय का अपव्यय होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, टाइम का बहुत वेस्टेज होता है। क्यों, क्योंकि ये विधि जो होती है बहुत धीमी होती है, इसमें बहुत टाइम देना पड़ता है बच्चों को सिखाने के लिए। बहुत से बार तो ऐसा होता है कि बच्चे किसी चीज़ को कोई टिपिकल टॉपिक दे दिया तो उसको सीखने में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर भी लगा सकते हैं, उसको फिर भी समझ में नहीं आता, ठीक है।
तो क्या होता है कि इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है बच्चा 5 मिनट में सीख जाए, 10 मिनट में सीख जाए, हो सकता है 1 दिन में सीखे, 10 दिन में सीखे। तो इसकी जो सीखने की गति होती है वो धीमी होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चा प्रैक्टिकली कर कर देखता है। छात्रों द्वारा प्रतिपादित नियम, सिद्धांत या परिभाषा में त्रुटि की संभावना बनी रहती है। देखिए कुछ बच्चों ने कोई गलत निष्कर्ष निकाल लिया, मतलब किसी बच्चे ने देखा कि भाई मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, और टेम्परेचर के लिए मतलब उसने उसको आग टेम्परेचर बढ़ा दिया और वो चीज़ पिघल नहीं पा रही है, ठीक है। तो जैसे लोहा है, लोहे को जब तक आप 1500 डिग्री सेल्सियस तक नहीं ले जाएंगे तो जब तक वो पिघलना चालू ही नहीं होगा। लेकिन बच्चा उसको भी अपने घर के चूल्हे पर उसको क्या कर रहा है, जो घर में हम आग का इस्तेमाल करते हैं एलपीजी का, उस पर वो पिघल नहीं पा रहा। तो बच्चे को लगता है कि भाई गर्म करने से बहुत सी चीज़ें पिघलती नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि बच्चा अगर कोई अपना आप एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अपना आप कुछ निष्कर्ष निकाल रहा है, तो हो सकता है कि वो उसके गलत भी हो सकते हैं, या बच्चा जो उसकी परिभाषा बना रहा है वो भी गलत हो सकती है। तो इसमें गलत होने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए क्या होता है कि इसमें टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, जो बच्चों को टाइम टू टाइम उनको देखता रहे, देखभाल करे कि हाँ बच्चा क्या कर रहा है, उसने निष्कर्ष क्या निकाला, क्या सही है क्या गलत है। एक सदस्य विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करने में शिक्षकों को भी कठिनाई होती है। देखिए एक तरीके के एक्सपेरिमेंट जो उदाहरण प्रस्तुत करता है उसमें टीचर को भी इसमें काफ़ी क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है कि हर चीज़ में एक ही तरीके का वो उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकता। इस विधि का गणित शिक्षण में प्रयोग केवल अनुभवी शिक्षकों द्वारा ही किया जाता है। ये इस विधि में क्या होता है, जो गणित शिक्षण होता है उसमें जो अनुभवी टीचर हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा ही इसका क्या किया जा सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। कोई नया टीचर है तो, या कोई अनुभव कम है किसी टीचर को, तो वो हो सकता है कुछ गलत नियम निकाल ले। तो इसमें अनुभवी टीचरों की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड ये था आपका आगमन विधि। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बीएड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप इसकी तैयारी करें। और आगमन निगमन विधि, ये अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो निगमन विधि पे बनाऊंगा। तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।